हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आइए आज हम करते हैं क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 4.6। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और ये वृत्त से संबंधित एक्सरसाइज है। तो देखिए हम इसको करते हैं। संलग्न आकृति देखकर लिखिए। ये सामने आपकी एक आकृति है और इस आकृति को जिस तरह से हमें यहाँ प्रकार रखे और इसको खींचा गया है, जैसे मेरे पास ये प्रकार है और इस प्रकार को मैं यहाँ रख के और इस प्रकार से इस सर्कल को खींच दिया गया है ऐसे, और इस प्रकार को यहाँ से हिलना नहीं चाहिए और इस प्रकार से ये एक वृत्त खींच दिया हमने। इसको हम क्या कहते हैं? वृत्त। और जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये जो परिधि, इसको कहते हैं वृत्त की परिधि या वृत्त का घेरा। और क्योंकि हमने प्रकार यहाँ रखा था, इसलिए इस बिंदु को हमने ओ नाम दे दिया, ओ। और इसको कहेंगे हम वृत्त का केंद्र। ये लिखा हुआ है वृत्त का केंद्र, तो यहाँ लिख दो ओ। ये जो ओ बिंदु है, इसको वृत्त का केंद्र कहेंगे। और जितना हमने प्रकार खोल रहा था, जैसे ये जितना प्रकार, ये जितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, या अर्थात ये कहिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है या यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसका नाम होता है त्रिज्या। ओ से ए तक, ओ से बी तक या ओ से सी तक, ये तीनों ही इसकी त्रिज्याएं हैं। तो इसमें हम लिखा है तीन त्रिज्याएं, तो ये ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये तीनों एक जैसी डिस्टेंस पे है, एक जैसी दूरी पे हैं। तो ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक व्यास, जिस तरह से ए से ओ तक की एक त्रिज्या है और एक त्रिज्या ओ से सी तक की है, और इन दोनों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो इसको व्यास कहते हैं। व्यास में दो त्रिज्याओं के समान लंबाई होती है, तो इसको व्यास कहेंगे ए सी को। यहां लिख देंगे व्यास ए सी। और एक जीवा, जीवा क्या होती है कि जो ये वृत्त की परिधि है, जिसको हम घेरा कहते हैं, वृत्त का घेरा, इस परिधि के ऊपर दो बिंदु हों, जैसे एक बिंदु ये है ई, एक बिंदु ये है डी, और इन दोनों बिंदुओं को अगर मिला दें तो उसको कहते हैं हम, इस रेखाखंड का नाम है जीवा, ईडी। ई डी। अब यहाँ आपको ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि परिधि के ऊपर तो ये बिंदु भी है और परिधि के ऊपर ये बिंदु भी है। अगर हम इसको मिला देते हैं, क्या ये भी एक जीवा होती है? यस। वृत्त का जो व्यास है, जिसको हम व्यास कहते हैं, ये भी एक ऐसी जीवा है जो वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। अब अंतर में दो बिंदु। अब अंतर का मतलब है इस वृत्त के अंदर, जिस तरह से ये मैं दोबारा एक वृत्त खींचता हूं, जो मैंने ये वृत्त खींचा है और आपको ये जो घेरा या सर्कल दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हम परिधि या सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ये सरकमफ्रेंस है। और इसके अंदर जो भाग आपको दिखाई देता है, यानी कि अंदर वाला ये सारा पोर्शन, इसको हम कहते हैं अभ्यंतर पोर्शन, अंदर का पोर्शन। और जो ये परिधि है, ये जो घेरा है, ये जो लाइन लगी हुई है, इसको हम कहते हैं वृत्त की परिधि। और तीसरा इसका पार्ट है जो वृत्त, इस परिधि से बाहर का एरिया, ये जितना भी इधर 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 सब, तो इसको बाहर वाले एरिया को हम कहते हैं बहिर्भाग। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, अभ्यंतर में दो बिंदु। अब यहाँ देखो, इसके अभ्यंतर में, इस वृत्त के अंदर कोई दो बिंदु लिख सकते हैं हम। एक ओ है, एक पी है, ये दोनों इसके अंदर है। तो अभ्यंतर में दो बिंदु ओ तथा पी। बहिर्भाग में एक बिंदु। अब इस सर्कल से बाहर कोई बिंदु है, ये दिखाई दे रहा है, इसका नाम है क्यू। एक त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड क्या होता है? त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया खंड। जैसे ये त्रिज्या है ओ ए,
एक त्रिज्या है ओ बी, और इसने ये खंड जो बनाया है इसका नाम है त्रिज्या खंड। इसको हम किसी दूसरे कलर से भी दिखा सकते हैं, या शेडेड पोर्शन है ये जो आपकी बुक में दिखाया गया है। तो इसका नाम है त्रिज्या खंड, और इसको क्या कहेंगे, ओ ए बी, त्रिज्या खंड ओ ए बी। एक वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड ये है जिस तरह से ये ईडी एक जीवा है और जीवा ने वृत्त के दो भाग काट दिए। एक भाग तो ये है जो मैंने शेडित कर दिया, और एक भाग इसके नीचे बच गया। जिस तरह से आप इसको अलग से समझिए, ये वृत्त है और ये कोई जीवा है। जीवा ने वृत्त के दो भाग कर दिए, एक ऊपर छोटा भाग और नीचे बड़ा भाग। छोटे भाग को कहेंगे लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो इसलिए जो ये इस जीवा ने ऊपर वाला जो हमने शेडेड पोर्शन किया है, ये है एक वृत्तखंड, और इसका नाम कह देंगे हम ईडी, छायांकित लिख देंगे, छायांकित ईडी। तो इस प्रकार से हमने इसके सभी पॉइंट्स के नाम लिख दिए हैं। अब इसको आपको इंग्लिश में भी सब पता होना चाहिए, आपने इसको क्या कहते हैं। जैसे वृत्त का केंद्र, केंद्र को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, ये है जो बीच में होता है। त्रिज्याएं, त्रिज्याएं होती है रेडियस, जिस तरह से ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये तीनों रेडियस ऑफ ए सर्कल। एक व्यास, व्यास होता है ये सीधा जो केंद्र से होकर गुजरे, यानी कि जो सेंटर से होकर के गुजरे, ऐसी जीवा उसका नाम होता है व्यास। और व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक जीवा, जीवा क्या होती है, जीवा ये है ईडी, और ये जो व्यास है इसको भी हम जीवा कह सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी जीवा होती है। तो जीवा को इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। अब एंतर, अब एंतर क्या है, इनर पार्ट ऑफ अ सर्कल, आउटर पार्ट ऑफ ए सर्कल। एक त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड ये है जो ये शेडेड पोर्शन है, इस त्रिज्या खंड को कहते हैं हम त्रिज्या खंड। और ये जो है त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया खंड है, इसलिए इसको त्रिज्या खंड कहते हैं। और लास्ट में एक वृत्तखंड, जो ऊपरला पोर्शन हमने लिखा हुआ है जो शेडेड है, ये वृत्तखंड। तो त्रिज्या खंड और वृत्तखंड ये दो अलग अलग बातें हैं, इसको आपने ध्यान से समझना है। त्रिज्या खंड तो जो त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया खंड है, और वृत्तखंड जो एक जीवा ने बनाया है उसको कहते हैं, ये होता है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, और ये होता है सेक्टर। तो इसको आपने ध्यान से याद करना। यहां सेकंड क्वेश्चन में आपसे दो सवाल पूछे गए हैं। पहला है, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है। अब वृत्त देखिए, मैं दोबारा से यहां आपके सामने एक वृत्त खींचता हूं। हाथ से थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आपने इसको प्रकार से ही खींचना है। जहां प्रकार रखा था ये बिंदु केंद्र कहलाता है वृत्त का। और अब हमने इसका खींचना है, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास, व्यास कौन सा होता है, व्यास ये है जो इस बिंदु से होकर रेखाखंड गुजरेगा, ये इसका व्यास जो केंद्र से होकर जाएगा, और इसको हम नाम दे सकते हैं ए बी, और केंद्र का नाम लिखा हमने ओ। अब ये पूछा गया है, क्या ये ए बी एक जीवा भी होता है। यस, जीवा की परिभाषा क्या है कि वृत्त की जो ये परिधि है इसके ऊपर स्थित दो बिंदु, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। तो इन बिंदुओं को मिलाता है ये, वो दो बिंदु कहीं भी हो सकते हैं, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, इनको मिला देंगे, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, और ये व्यास भी एक जीवा है, और इसके नीचे खींच दी, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। तो ये सारी वृत्त की जीवाएं हैं। अब पूछा ये गया है, क्या ये व्यास वृत्त की जीवा हो सकती है। यस, हो सकती है, व्यास भी एक जीवा है, और व्यास सबसे बड़ी जीवा है।
क्योंकि इस जीवा से बड़ी लंबाई इसकी है, और इससे बड़ी लंबाई इसकी है, और इससे बड़ी लंबाई इसकी है, और फिर इससे छोटी हो गई है ये, फिर और छोटी हो गई है ये, और छोटी हो गई है ये। तो सबसे लंबी जीवा कौन सी है? व्यास। तो इसका उत्तर आ जाएगा हाँ। दूसरा पार्ट इसका, क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा, उसका एक व्यास भी होती है? ये जितनी सारी जीवाएं हैं, ये पूछा गया क्या ये भी व्यास है? नहीं। तो यह लिख देंगे हम नहीं। व्यास तो इनमें से केवल एक जीवा का ही नाम है, जो सबसे लंबी जीवा है उसका नाम व्यास है। बाकी जो और जीवाएं हैं ये व्यास नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसका ना लिख दिया है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपके सामने दिया है कि कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। अब एक वृत्त खींचना है। वृत्त के लिए आपने क्या है, कोई एक बिंदु निश्चित कर लेना है, और उस बिंदु के ऊपर आपने प्रकार रखना है, यहाँ प्रकार की नोक, और एक इस तरह से एक चाप लगा देनी है ऐसे। जहां हमने बिंदु रखा है, बिंदु पे प्रकार रखा है, उसको कहेंगे हम उसका केंद्र। तो इसका हम केंद्र कहेंगे, इसका नाम रख सकते हैं ओ। तो उसका केंद्र के नाम जब लिखना है तो यह लिख दो ओ। ये बिंदु वृत्त का केंद्र है। एक वृत्तखंड, वृत्तखंड के लिए हमें एक जीवा खींचनी पड़ेगी। जो जीवा है वृत्त को दो भागों में बांटती है। जिस तरह से एक बिंदु यहाँ स्थित है और दूसरा बिंदु यहाँ स्थित है, हम इसको अगर मिला दें तो वृत्त के दो पार्ट हो गए। छोटा पार्ट ऊपर है और बड़ा पार्ट नीचे है, तो इसको कह देंगे हम वृत्त का खंड या वृत्तखंड। ये जो शेडेड पोर्शन है इसको कहेंगे हम वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड है, और जो नीचे बच गया है जिसके अंदर ये ओ बिंदु भी है, ये पूरा पोर्शन ये दीर्घ वृत्तखंड होता है। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होते हैं, तो एक जीवा जो वृत्त को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो एक वृत्तखंड में हम क्या लिखेंगे, इसका नाम रख दो कोई। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और यहाँ भी हम कोई बिंदु सी लिख सकते हैं। तो ए सी बी तो ये चाप है, और इस चाप को और इस जीवा को मिला के और जो पोर्शन बनता है, जो शेडेड पोर्शन है, उसको हम कहते हैं वृत्तखंड, या ये कह देंगे ए बी। इसके ऊपर हमें डैश लगा दी, डैश का मतलब है रेखाखंड। जो ये रेखाखंड ए बी है, इसके ऊपर छायांकित भाग, छायांकित भाग जो है वो इसका वृत्तखंड है। एक त्रिज्या, त्रिज्या वो होती है जहां मैं हमने प्रकार रख के और ये वृत्त खींचा है, तो जो प्रकार जितना हमने खोला है, या यूं कि ये जितनी डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं त्रिज्या, और इसका नाम हम रख सकते हैं ओ पी। तो एक त्रिज्या का नाम हमने लिख दिया ओ पी। उसके अब अंतर में एक बिंदु, इसके अंदर कोई बिंदु, इसके अंदर बिंदु ये ओ है जो इसके अंदर ही है, या हम एक अलग बिंदु भी दिखा सकते हैं, जैसे इसका हमने दिखा दिया बिंदु क्यू। तो ये ओ और क्यू दोनों ही बिंदु इसके अब अंतर में है, तो इसके हमने क्यू लिख सकते हैं, इसमें ओ भी लिख सकते हैं। एक व्यास, व्यास वो होता है जो इस केंद्र से होके गुजरे और परिधि के ऊपर जिस तरह से यहां से, और ये जो होगा आगे जहां मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसका कोई भी नाम दे दो, आर एस। आर एस, ये बिंदु आर और ये बिंदु एस, और इसको जो मिलाया गया ये व्यास हो गया। क्योंकि व्यास इसलिए है क्योंकि ये केंद्र से गुजरा है, केंद्र से जो गुजरेगा उसको हम व्यास कहेंगे। तो व्यास में लिख देंगे आर एस। उसके बहिर्भाग में एक बिंदु, इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु, जिस तरह से मैंने ये लिख दिया और इस बिंदु का नाम लिखा टी। तो ये जो टी बिंदु है ये बहिर्भाग में है, बाहर है। एक त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड क्या होता है, जिस तरह से दो त्रिज्या है, ये ओ आर
और OP, इन त्रिज्यखंडों ने जो क्षेत्र घेरा हुआ है इसको मैंने छायांकित कर दिया है, और ये छायांकित भाग ही त्रिज्यखंड है, त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया खंड है, तो इसलिए हम इसको त्रिज्यखंड कहेंगे। ORP का छायांकित भाग, ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। एक चाप, चाप क्या है, जिस तरह से यहां से और ये जो मैंने खींचा है इसका नाम चाप है, और इस चाप को हम ACB भी कह सकते हैं, AB भी कह सकते हैं। AB लिख दिया और इसके ऊपर ये ऐसे निशानी लगाओ, चाप के पहचान ये कि चाप AB बोलेंगे इसको। तो इस प्रकार से वृत्त के अलग अलग पार्ट्स के नाम हमने बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है सत्य या असत्य बताइए। ए में दिया हुआ है वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। अब यहां देखिए ये वृत्त है और इसको हमने इस बिंदु पे प्रकार रख के खींचा है। वृत्त का केंद्र ये है O, और इसका एक व्यास मैंने ये खींच दिया जो केंद्र से होकर गुजरता है, उसको हम व्यास कहते हैं। इसका नाम रख दिया AB, ये व्यास है। और इसमें क्या क्या है, वृत्त के दो व्यास, अब एक व्यास और खींच दिया मैंने, ये खींच दिया, इसका नाम रख दिया CD। दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे, कि ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्या सही है? सही है, सत्य है, करेंगे, अवश्य करेंगे, सत्य है। व्यास हम इसमें और भी खींच सकते हैं, जितने भी केंद्र से रेखाएं गुजरेंगी या जो रेखाखंड केंद्र से होकर गुजरेगा, जिस तरह से ये खींच सकते हैं हम, ये भी व्यास है, ये खींच सकते हैं, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है। जितने भी केंद्र से रेखाएं गुजरेंगी या रेखाखंड गुजरेंगे उन सब को हम व्यास कहेंगे, तो इसलिए ये अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे, सत्य है। वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में होता है। ये जो केंद्र है, ये बिंदु सदैव ही वृत्त के अभ्यंतर में यानी कि इनर पोर्शन में होता है, ये भी सत्य है। तो आज आपने इस एक्सरसाइज को किया और मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर करें और प्रैक्टिस जरूर करते रहें। ओके, थैंक यू।